हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट और उस पे रिलेटेड क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको कोई भी डाउट इसके बाद नहीं रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन चैप्टर हमारा है, जिसको हिंदी में संचय बोलते हैं। अब संचय की पहले डिफिनेशन समझते हैं, डिफिनेशन क्या होती है। और मैं आपको बता दूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी डिफरेंस क्या है, इसको मैंने आपको एक एक्सप्लेन वीडियो बना दिया है, उसके लिए आप देख सकते हैं वहां पे। जो वो वीडियो आप देख लिया तो आपको कभी कंफ्यूजन ये नहीं रहेगी कि परमुटेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन के डिफरेंस होते हैं। ये चीज मैं आपको वहां पे बता चुका हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ के डिफिनेशन से। मैंने बताया भी था कि जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्चुअली सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये होता है क्या है, सिलेक्शन। ये होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। यानी कि क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं क्या, चयन बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें कि आपने कुछ वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को चयन करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो आपके पास क्या है, 10 वस्तुएं रखी हुई हैं। ठीक है, मैंने कहा 10 में से 3 चुननी है उनको। तो आपने क्या किया कि 10 में से आपने 3 उठा लिया, तो या 3 चुन लिया आपने, या फिर आपने क्या किया, 10 में से 7 उठा लिया, 7 हटा दिया, तो फिर क्या बचा, 3 बचा उसमें। तो यही क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन का। कि इसी तरह से हम समझते हैं क्या कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में कैसी चीजें बनती हैं। जैसे मैंने कहा कि हिंदी में क्या लिखा डिफिनेशन इसमें, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिलेक्शंस व्हिच कैन बी मेड बाय सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन थिंग्स विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ द थिंग इन ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कहता विभिन्न समूहों या चयनों में से प्रत्येक जो समूह में चीजों क्रम में संदर्भ में बिना कुछ या सभी दी गई चीजों द्वारा किया जा सकता है, संचय कहलाता है। अच्छा, थोड़ा सा ये डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जैसे मान लो क्या किया, वही आपने क्या किया कि बिना किसी ऑर्डर, जैसे मैंने कहा 3 वस्तु चुननी है ना, तो आपने ऑर्डर ध्यान में रख के, बिना किसी ऑर्डर के आपको 3 वस्तुएं चुननी थी, आपने वो क्या की, चुन ली। वही क्या हो जाएगा, जो जितना तरीके से आप उठा सकते हैं उन चीजों को, वही कहलाता है क्या है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्या, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ हो, मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस में ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूं आपको उस पर अगर ध्यान दोगे ज्यादा बेटर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा है एक समय में आर, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, एन वस्तुएं अगर दी गई हैं, उसमें से आर आपको चयन करना है। कह रहा है मैथमेटिकल द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, यानी कि एन डिफरेंट वस्तुओं में से आर के चयन का तरीका। ठीक है, जितने तरीके से आप चुन सकते हैं वो क्या होता है, वो होता है एनसीआर। ठीक है, उसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख रहे होंगे, क्या सी एन आर है, एनसीआर है, ऐसे एन आर लिख भी सकते, ऐसे लिख सकते हैं। तो एनसीआर होता क्या है, मैंने बताया था क्या, एनसीआर जो होता है आपका एनसीआर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है ये हमारा। जैसे मान लो मैंने क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया, मान लो आपको दिया हुआ है क्या, 7C3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 7 में से 3 का चयन, तो क्या हो जाएगा, ये आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहां से आप कह देंगे सिंपल सा, ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 इंटू 5, 7 टू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो देखोगे ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहा होगा, यहां से पूरा कट जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर, 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल है 6, तो 6 का 6 से कैंसिल आउट, 7 25 क्या हो गया, 35, यानी कि 35 डिफरेंट तरीकों से इसको हम चुन सकते हैं। अब देखो यहां पे ये कट क्यों जाता है, क्योंकि यहां पे ना ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और ऑर्डर मैटर करता ना तो यहीं पे हम क्या करते हैं, इन चीजों को हटा दे रहे होते। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया। अच्छा, यहां पे एक और चीज संबंध रिलेशन में क्या आती है कि भाई एनपीआर जो होता है, एनपीआर क्या होता है, कहा सर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। और एनसीआर क्या होता है, ये होता है एन, ये तो सॉरी, ये हमने एनपीआर कर दिया ना, ये होता है क्या, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पे अगर एनसीआर देखेंगे हम, तो एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एनसीआर जो होता है दैट इज नथिंग बट एनपीआर अपॉन आर का फैक्टोरियल, तो क्या यहां पे किसी कोई डाउट है ना, तो यहां पे कोई डाउट तो नहीं जाएगा कि यही चीज बन रही है सर, यहां पे हमने आर फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां पे अगर हम एक्स्ट्रा क्या कर दें, यहां पे आर फैक्टोरियल से लिख दें,
तो ये क्या बन जाएगा, ये जो है एनसीआर में चेंज जाएगा ना, तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहां पे देखोगे आप क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कह रहा है क्या कि एनपी 30, अब देखो यही क्या है, यही आपका 32p6 है, और ये क्या है k इंटू क्या है 32p6 है। तो क्या करेंगे यहां से हम बस सिंपल से लगा देंगे यहाँ पे तरीका, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जाएगा 32 का फैक्टोरियल, या यूं कह दो कि आप सीधे ऐसे एनपीआर या जाएगा 32p6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 32p6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। तो यहां से देखोगे क्या, ये आपका जो पूरा पार्ट है ये इससे कट जाएगा, तो k क्या आ जाएगा मेरे पास, k आ रहा होगा क्या 6 का फैक्टोरियल, और ये पता है आपको कितना होता है 720 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 720 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गए बहुत सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं, तो इनको हम प्रैक्टिस सेशन में पूरा का पूरा कंप्लीट A to Z कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगला आपसे जो क्वेश्चन करा कि इफ सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स, देन इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड, यानी कह रहा है कि 11 लोग आपके पास हैं और उनमें 2 लोगों को चुनाना। अच्छा, लेकिन यहां पे आप समझोगे ना, यहां पे 2 को इकट्ठे नहीं चुना जा रहा है, आप इस चीज को समझना है आपको कि भाई पहले 11 लोग थे, ठीक है, 11 में से पहले कह रहा है क्या, एक सेक्रेटरी चुनना है और एक क्या करना है ज्वाइंट सेक्रेटरी चुनना है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप क्या दोनों में से किसी चुन लोगे, पहले करोगे क्या आप, इसको 2 तरीके हैं, दोनों बताता हूं मैं, ठीक है। या तो पहले क्या करो आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन लो। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको याद होगा, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे और गुणा करते जाएंगे, मतलब यही क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक बार आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप क्या करोगे जोड़ दोगे, यानी कि फिर क्या आता है वहीं से एक आता है एडिशन थ्योरम भी आता है। तो एडिशन में आपको देखो सेंस किसका आएगा, यहां पे आप समझो सेंस किसका आएगा, यहां पे और का सेंस आ रहा होगा, लेकिन यहां पे एंड का सेंस आ रहा होगा। जैसे मैं कहूं कि पहले मैंने एक सेक्रेटरी चुना और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना, ऐसे कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो क्या कि आप देखो यहां पे क्या और का सेंस आया, तो पहले आपने क्या किया एक क्या किया सचिव को चुना, फिर बचे कितने भाई 10, 11 में से कुछ चुना तो कितने बचे 10 बचे। अब ये क्या हो जाएगा 10C1, अब हमारा क्या हो गया सेक्रेटरी भी चुना गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना हो गया, तो यानी क्या हो गया क्या, यहां से आंसर आपका हो जाएगा 11 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। अब ये कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूं अभी आपको। मेथड नंबर 2, मैंने कहा एक और तरीका है कि आप क्या करो 11 में से 2 लोगों को चुन लो। कहा सर ठीक है 11 में 2 लोगों को चुन लिया, लेकिन फिर क्या करेंगे भाई, अब उन 2 लोगों में से एक को आपको क्या करना है सेक्रेटरी बनाना है, एक को क्या करना है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना है। तो कहोगे सर क्या 2C1 करना पड़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा ये 1C1 हो जाएगा। भाई मेथड नंबर 2 ये कहता है, समझे, कि अब पहले आपने 11 में से एक चुन लिया, भाई कहा 11 लोग खड़े थे, कहा ये लो आ जाओ सेक्रेटरी, दूसरा आ जाओ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, ये तरीका हो गया। या फिर आप कह सकते हो क्या कि ऐसे 2 लोग चुन लिया, 11 लोग खड़े, 2 लोग आ जाओ, आगे आ जाओ 2 लोग, ठीक है, चलो तुम रहोगे सेक्रेटरी, 2 ऑप्शन थे मेरे पास, कहा अच्छा तुम रहोगे सेक्रेटरी और तुम रहोगे ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो 2 में से पहले मैंने एक को चुना फिर एक को चुना। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल, है ना, इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और एक तो 1 होता है। अभी आप समझ जाओगे कैसे। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 11 इंटू 10, अब ये देखो 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल है ना, और यहां भी क्या है 9 फैक्टोरियल है, तो यहां से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। फिर मैंने कहा इंटू ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 हो गया और इंटू क्या हो गया ये 1 हो गया। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 11 में क्या हो गया 110 आ गया, तो यहां से भी 110 आ गया और यहां से भी 110 आ गया, नहीं आंसर क्या हो जाएगा 110। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चंस में तो आप थोड़ा सा सेंस लगाओ, थोड़ा सोचो कि यार पहले एक सेक्रेटरी को चुनेंगे और फिर उसको चुनेंगे। अच्छा, आपने या फिर जैसे कहा कि एक सेक्रेटरी को चुनेंगे या
ज्वाइंट सेक्रेटरी को चुनेंगे। तो ऐसे में या का जब सेंस आता है, जैसे मान लो मैंने कहा भी कमेटी पढ़ेंगे ना हम, तो कमेटी में आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, कहता क्या है, कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसकी। अच्छा, प्रॉपर्टीज पढ़नी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि देखो जब आप 11th या 12th में होते तो क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं कि नंबर्स पे से सॉल्व कर दो उसको, लेकिन यहां पे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म में आते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म का मतलब ये लिखा हुआ है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है पूरा, तो इसको आपको समझोगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा हर एक चीज, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भाई पहला कहता है, पहला पॉइंट कहता है क्या कि NC0 इक्वल टू क्या होता है, NC1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कहा सर कैसे, ठीक है, मैंने कहा लेट्स टेक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो NC0 है ना, तो NC0 मतलब क्या हो गया, NC0 का मतलब ये है कि n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल और इनटू 0 फैक्टोरियल। अब आपने पढ़ा था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे भी क्या आ गया, n फैक्टोरियल, तो क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली अगर देखो N0 है, NCN है, तो NCN भी यही हो रहा होगा क्या, क्योंकि सर NCN है, तो मैंने कहा भाई देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल। अब फिर से क्या होगा, ये कट गया ऊपर, ये क्या हो गया, 1 बाई क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल, भाई क्या होगा, फिर से 1 हो गया। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। सेकंड कहता है NC1 क्या होगा, n होगा, तो मैंने कहा देखो NCN कैसे 1 होगा, तो ये ऐसे n होगा। दूसरा पॉइंट NC1, तो सर NC1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल और इनटू हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। तो मैंने कहा 1 तो खत्म हो गया, n फैक्टोरियल हो गया, और ये जो आपका हो जाएगा, यू कह दो ऐसे, n को हम n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्या अपॉन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या कटपीट के क्या आ गया, n आ गया ना। तो वही कहता है क्या कि NC1 क्या होता है, n होता है। सिमिलरली NCR बराबर NCN माइनस R होता है, मैंने बताया भी आपको, ठीक है, देख लो यहां भी देख लो इसको। थर्ड पॉइंट भाई अगर मैं कहूं NCR, तो NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल। कहा सर ठीक है। अब कहो सर NCN माइनस R, तो कहा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल और इनटू क्या हो जाएगा, n माइनस n माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा ना, ये फैक्टोरियल का। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से आ रहा होगा ये बन करके ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा, ये n माइनस R का फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, देखो n से n कैंसिल, क्या हो गया, R फैक्टोरियल आ गया। तो आप देखोगे एक चीज कि यहां जो चीज आई है ना और यहां चीज आई क्या, सेम आई है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। तो क्या ये वही चीज है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये चीज हमारी ये भी प्रूफ हो जाएगी भाई, ये चीज ऐसे होती है। अब सिमिलरली अगर आपसे कह दे कि NCR बराबर NCP, NCR बराबर NCP, वही देखो यही चीज है, जो ऊपर चीज है ना, ये वाली चीज, वही चीज ये भी लिखी हुई है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो क्योंकि अगर मैं इसको n माइनस आर को और r को n माइनस आर को और प्लस r कर दूं तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि r प्लस p क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR और प्लस NCR माइनस 1 क्या कहता है, n प्लस 1 CR। इसको करें, ठीक है। चलो अब देखो इसको एक और तरीके समझ सकते हो, इसको मैं आपको एक और दिखाता हूं क्या हो जाएगा, एक और तरीका इसका। जैसे कहता कि NCR और प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया, n प्लस 1 CR, या आपको ऐसे दे दे क्या, NCR और प्लस NCR प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 CR प्लस 1। अब आपको जो बेटर लगे, जो भी आपको बेटर लगे वो आप याद करो, क्योंकि मुझे तो ये बेटर लगता है समझने में, ठीक है। NCR है, NCR प्लस 1 है, तो n प्लस 1 CR प्लस 1 जाएगा, जो बड़ा वाला होगा ऊपर एक जुड़ जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो आपको कह दिया 5C2 दिया हुआ है और 5C3 दिया हुआ है ना, प्लस है बीच में प्लस है, ये 5C2 हो गया। मैंने कहा भाई देखो 5C2 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कहा हाँ सर, मैंने कहा देखो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ये भी 3 फैक्टोरियल हो गया। कहा सर हाँ ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं कह दूं कि भाई ये हो गया 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 का आ गया 120 बटा क्या आ गया 6 यानी कि 20 आ गया आंसर ये।
अब मैंने कहा देखो यही हम अगर इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल यानी 6 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, 6 इसका होता है 6 और 5 क्या होता है 20। तो देखा आपने ये चीज क्या आ गई, दोनों सेम चीजें आ गई। तो यानी कि अगर NCR प्लस NCR प्लस 1 देता है तो ये क्या हो जाएगा N प्लस 1 CR प्लस 1 कॉम्बिनेशन का ये अगला ठीक है पार्ट। फिर कहता है कि भाई अगर ये चीज दी हुई तो हो गया हमारा कंप्लीट। फिर आता है इसमें क्या कहता है कि n इंटू एन माइनस आर, n इंटू एन माइनस आर सी आर माइनस वन जो होता है ये क्या होता है n माइनस आर प्लस वन सी एन माइनस एन सी आर माइनस वन होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो n प्लस एन माइनस आर प्लस वन टाइम्स क्या होगा आगे आ जाएगा। फिर देखो अगली चीज कहती है क्या कि एन सी आर जो होता है n बाई आर है, ऊपर से n कॉमन नीचे से r कॉमन, क्या हो जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा कुछ ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो मैं समझाता हूँ उसको। देखो मैं आपको ये बताता हूं क्या दिया है NCR। ठीक है, तो देखो NCR को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या NCR। तो मैंने कहा देखो ये होता है क्या n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। कहा सर ठीक है, मैंने कहा देखो ऊपर से ऊपर लिख सकते हैं क्या n माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे कहा सर ये देखो r और r माइनस वन का फैक्टोरियल जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, देखो हमने कह दिया कि n सी आर n बाई आर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, n बाई आर, तो ये क्या बन गया n माइनस वन सी, क्या लिखा है n माइनस वन और क्या हो जाएगा सी आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा सी आर माइनस वन। अब देखो इसको मैं अगर ओपन करना चाहूं इस वाले पार्ट को, अगर इस वाले पार्ट को मैं ओपन करता हूं तो ये भाई क्या हो जाएगी, ये हमारी बन रही होगी क्या n माइनस वन का फैक्टोरियल और अपॉन देखो ये क्या हो जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस वन और माइनस क्या हो जाएगा r माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट तो क्या आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल, ऊपर हो गया n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया n माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो आपने कहा ये चीज यहां से क्या हुआ, जो चीज हमने यहाँ पे लिखी थी यहाँ पे वही चीज तो आ गई ना। देखो यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल, देखो n बाई हमने बाहर का ले लिया, n माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो उसको। फिर देखो ये चीज क्या आती है NC1, यानी कि जब क्या करते हो आपके पास n वस्तुएं हों, n वस्तु में से आप कितने भी नंबर ऑफ वस्तुएं, ठीक है कितनी भी नंबर ऑफ वस्तुएं आप ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे लेके n तक, तो ये क्या हो जाता है ये 2 की पावर n हो जाता है, सबका समझ होता है 2 की पावर n हो जाता है। इसको जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे ना बाइनोमियल, ठीक है, तो यहां से क्या आता है 1 प्लस एक्स का एक्सप्लेनेशन जो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है क्या NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस वन प्लस NC2 x की पावर n माइनस टू, ऐसे कहां तक जाता है ये NCN तक, NCN या इसको यहां लिखते नीचे लिखते हैं यहाँ पे क्या होता है प्लस NCN और इंटू एक्स की पावर 0 हो जाता है। अगर मैंने कहा कि भाई x यहाँ पे 1 पुट कर दो, पुट क्या है x की जगह पे 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 की पावर n हो जाएगा क्या NC0 और 1 की पावर n तो 1 ही होगा, NC1 x की 1 की पावर 1 माइनस 1 तो 1 ही होगा प्लस NC2 ऐसे हो जाएगा N1 NCN तक हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या बन जाएगा हमारा यही आंसर बन जाएगा, या फिर आप कह दो कि ये आपका एक तरह से फॉर्मूला भी हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप ये कर दो क्या NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे N1 NCN क्या होता है 2 की पावर n होता है। ये एटलीस्ट 0 से लेकर के 0 भी ले सकते हो आप, n भी ले सकते हो, लेकिन अगर कहते कम से कम एक वस्तु लेनी ही लेनी है तो ऐसे केस में क्या होगा ये वाला पार्ट जो है आपका ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। फिलहाल वो आगे देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन, जैसे आपसे कहा है क्वेश्चन कि एक समूह में 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, यदि k पुरुषों और 5 - k महिलाओं वाली विभिन्न 5 व्यक्ति समितियों की संख्या 100 है तो k का मान क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो लगाते हैं इसको, चलो देखते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा इसका, कह रहा कि 5 पुरुष हैं, तो देखो ये क्या है सिलेक्शन ऑफ कमेटी है, आप कमेटी समझ सकते हो, कमेटी है ना, कमेटी कमेटी कैसे बनती है देखो उसको। कह रहा कि एक समूह में 5 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, तो 5 मेल हो गए और क्या हो गए 5 फीमेल हो गए। ठीक है,
अब कहता है कि के पुरुष और 5 माइनस के महिलाओं वाली विभिन्न 5 व्यक्तियों की समितियां बनानी है, ठीक है। यानी एक चीज तो क्लियर है कि के और 5 माइनस के मिला करके 5 बनेगा ही बनेगा। तो मैंने कहा कि 5 पुरुष हैं तो 5 पुरुषों में से कितने पुरुष लेने हैं, के पुरुष। कहा सर ठीक है। इनटू और 5 महिलाओं में से 5 माइनस के महिलाएं लेनी है, और ये कुल तरीके जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं। कुल तरीके बन रहे कितने, 100 बन रहे हैं। तो ऐसे केस में आप देखो कि ये 5 माइनस के और के करें तो क्या 5 हो रहा है। तो प्रॉपर्टी वाली वही वाली प्रॉपर्टी एनसीआर बराबर एनसीपी है ना। एनसीपी होता है ना, यहाँ पे पी प्लस आर प्लस पी क्या होता है, एन होता है। अब वही चीज यहाँ पे लग रहा है उल्टा लगाना पड़ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये 5c का कह दे, क्या स्क्वायर कह दे इसको हम, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5c आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। कहोगे कोई कहा सर 10 प्लस माइनस ले लीजिए 10। भाई यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, काउंटिंग है। काउंटिंग कभी निगेटिव में नहीं आती। मतलब आप अगर लोग खड़े हैं तो क्या कह सकते हो, -5 लोग खड़े हैं। माइनस मतलब भूत, माइनस मतलब भूत क्या नहीं। आप जब भी गिनोगे तो कम से कम एक व्यक्ति होगा या 0 व्यक्ति हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा 5c के। अब देखो 5c के क्या होता है, अगर आप देखो तो 5c2 क्या होता है आपका 10 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5c2 हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई के वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो क्या केवल 2 होगा आंसर, नहीं 5 माइनस के भी है ना, तो भाई 5c2 तो होता ही है और 5c3 भी तो होता है, 5c3 भी तो होता है। तो के वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी, 2 और 3, ठीक है। 2 या 3 कोई रख दो, ठीक है, तब भी क्या बनेंगे आपके यही 100 तरीके ही बनने होंगे, चाहे 2 पुरुष 3 महिला ले लो, चाहे 3 पुरुष 2 महिला ले लो। क्योंकि यहां पे देखो ये 5 ना, ये 5 और ये 5 क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या, जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं भी हैं। तो ऐसे केस में ये तरीके बनते हैं। अगर कहता 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, तो ऐसे केस में आपका क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा होता। लेकिन तब ये ना 5 माइनस के और ये जो 5 माइनस के है और के है ये नहीं आ रहा होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो ये प्यारा सामने क्या लिया है, आप मुझे बताएंगे ये कौन सा फाइटर जेट है, कौन सा फाइटर जेट है। कमेंट बॉक्स में लेकर के बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इन चीजों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो अगर आप और अगर आप AFOs आप AFSB के लिए जा रहे हैं तो ये चीजें आपको जाना बहुत जरूरी है। और ये चीज हम कल कवर करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको कवर कर लेंगे इसको, और आप इसको एनडी अड्डा पे देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको आप देख सकते हैं कि पूरे फाइटर जेट्स के बारे में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, एनडी अड्डा 247, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऐसे आपकी अभी 9 प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, कुछ प्रॉपर्टीज और है इसकी। जैसे कहता है कि NC0 प्लस NC2। अब देखो यहाँ पे ना, वहां पे हमने NC0 फिर NC1 फिर NC2 NC3 लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या कि हमारा NC0 और NC2 NC4 यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे कह रहा है NC1 NC3 NC, अब आगे और नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, लास्ट टर्म देखो नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म आपको नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है n पे, डिपेंड करता है किस पे, n की, कि n क्या होने वाला है। अगर n हमारा इवन है, देखो n क्या है, n अगर इवन है तो n यहां आ रहा होगा। अगर n हमारा ऑड है, n अगर क्या ऑड है तो NCN, तो NCN यहां आ रहा होगा, अदरवाइज NCN यहां आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में वैल्यू होती क्या, NCN-1 हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई 2n+1 C0 2n+1 C2, फिर ऐसे क्या लेकर के ये क्या होता है 2 की पावर 2n होता है। फिर NCN n+1 CN n+2 CN n2n-1 CN क्या होता है 2nCn+1 होता है। अच्छा एक चीज आती है यहाँ पे, क्या अक्सर चीज पूछा जाता है क्या आपसे कि अगर n क्या है इवन है, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NCR क्या होता है, NCN/2 होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कह दूं आपको, मान लो 10C मैंने कह दिया 10C5, भाई 10C5 क्या है, 10C5 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इन 10 9 8 7 6 अपॉन क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो 5 गुना 10, 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9, तो 3 गुना 6 7 42 छक्का हो जाएगा, 4 6 24 252, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब तुम इसको 10C6 ले लो या 10C4, 10C6 10C4 सेम ही होगा,
देखो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 और ये 1। तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 7 त्रिक का धाम 210 भाई कौन ज्यादा है। तो ये क्या है n 2 252 यानी कि n c n बाई 2 क्या होगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और यहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, यही हम बात करेंगे n की, अगर हमारा ऑड हुआ n हमारा क्या ऑड है तो ऐसे केस में क्या आएगा n c n प्लस 1 बाई 2 आएगा। ऐसे केस में n प्लस, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा ना, इसको मैं एग्जांपल अगर समझाऊं आपको, तो मान लो मैंने कह दिया 11 कर दिया तो 11c 6 सॉरी 11c क्या हो जाएगा आपका 11c6। अब 11c6 जो होगा ना ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। अब देखो 11c6 है और यहाँ पे 11c5 दोनों ही क्या हो रहे होंगे बराबर हो रहे होंगे, यानी अब यहाँ पे तो एक ही दिखा है, मैं एक और ऐड कर रहा हूं इसमें भाई एन सी एन प्लस 1 बाई 2 और एंड एन सी एन माइनस 1 बाई 2, इसमें क्या होंगे दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, यानी आप चाहे दोनों में से कोई ले लो ये क्या हो रहे होंगे ग्रेटेस्ट टर्म हो रहे होंगे। इसके अलावा मतलब जब n क्या होता है ऑड होता है तो ऐसे में दो ग्रेट टर्म आते हैं, दो टर्म आते हैं, अदरवाइज क्या होंगे एक ही टर्म आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिया हमने, कह रहा कि कितने तरीकों से 7 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 3 पुरुषों और 2 महिलाओं की एक समिति बनाई जा सकती है। क्या बोला है 7 पुरुषों और 5 महिलाओं से 3 पुरुषों और 2 महिलाओं के। देखो बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है। देखो यहां तो अभी आपने दो केस और बनते हैं, क्या एटलीस्ट वाले, मैं अब आपको समझाऊंगा एटलीस्ट और एट मोस्ट, दो केस बनते हैं, यानी कम से कम, कम से कम, और दूसरा क्या होता है अधिकतम। ठीक है अधिकतम, दो केस बनते हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा कि कैसे कैसे बनते हैं दोनों चीजें। देखो क्या है हमारे पास, पहले देखो कितने लोग हैं हमारे पास, ठीक है तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 7 मेल और 5 फीमेल, जितने लोग हैं उनको देख लो कितने कितने लोग हैं मेरे पास। अब कह रहा है क्या हमसे कि 3 पुरुषों और 2 महिलाओं की एक समिति बनानी है, तो 3 महिला यानी कि 7 में से आपको 3 पुरुषों को चुनना है तो 7c3, और 5 महिलाओं में से आपको 2 महिलाओं को चुनना है, ये हो गया 5c2, यानी कि पुरुषों का अलग सिलेक्शन होगा महिलाओं का अलग सिलेक्शन होगा। अब यहां पे वर्ड क्या आया है और एंड, क्या आया है एंड, तो एंड के लिए क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। मतलब देखो रट्टा मत मारो कि एंड मतलब जहां एंड दिखेगा वहां पे इंटू लगा देंगे, ऐसा नहीं है, रट्टा नहीं मानना है आपको, उसको सेंस को समझना है कि अब पता लगा कि वही हो गया सेठ जी के लड़के वाला कि भाई फर्रा मिल गया उसको तब भी वो फेल हो गया, पता लगा पेपर में क्या लिख के आया था आलू सब्जी आलू प्याज टमाटर लिख के आया था, वो चीज नहीं करनी है आपको, है ना, कि गुरुजी ने कह दिया तो छाप लो वही कुछ भी नहीं। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि और या का सेंस क्या निकल रहा है, मतलब 3 पुरुषों और 2 महिलाओं की समिति बनानी, यानी कि वो समिति जो बनेगी उसमें 3 पुरुष होंगे और 2 महिलाएं होंगी, तो ऐसे केस में कंबाइन करो उनको ना, तो इसलिए क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे यहां पे, ठीक है। 7c3 क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 2 इंटू 1 और इंटू क्या हो जाएगा 5 4 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 7 पचे 35 70 हो गया, 35 7 पचे 35 10 हो गया ना, तो 350 हो गया, ठीक है। 350 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अगले तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या आता है ना, यहाँ पे एक चीज आती है जैसे जितनी चीज मैं आपको कह रहा हूं सब बताऊंगा मैं आपको। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन कि मान लो यही कहता कि 7 पुरुष और क्या है 5 महिलाएं हैं, ठीक है, 7 पुरुष हैं और क्या है 5 महिलाएं हैं, 7 पुरुष क्या है 5 महिलाएं हैं, लेकिन आप कह रहा कि मेक अ कमेटी ऑफ 5, कमेटी ऑफ 5 which have at least 2 women, ठीक है, जिसमें कम से कम क्या हो, अब बोला क्या कि भाई 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, इसमें क्या हो कम से कम 2 महिलाएं हो, कम से कम 2 महिलाएं, तो कम से कम केस में क्या करोगे, ठीक है। तो एटलीस्ट ये क्या बना एटलीस्ट, तो एटलीस्ट मतलब क्या हो गया कम से कम, तो कम से कम कह रहा है क्या
दो महिला हो, भाई दो महिला, तो कम से कम दो महिला में क्या हो जाएगा, दो, पहला केस बनेगा क्या, दो महिला, दूसरा केस क्या बनेगा, तीन महिला, तीसरा केस क्या बनेगा, चार महिला, और पांचवा केस क्या बनेगा, चौथा केस क्या बनेगा भाई, पांच महिला। भाई पांचों को चुनना है तो ऐसे में ही बन सकता है। अब देखो अगर दो महिलाएं होंगी तो भाई पांच चुनना, तो दो एंड क्या हो जाएगा, थ्री मेल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, तीन महिला है तो दो मेल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर चार महिला है तो एक पुरुष हो जाएगा, एक मेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांच महिला तो जीरो मेल हो जाएंगे। तो ऐसे के देखो अब यहाँ एक अलग, ये अलग, ये अलग, और ये क्या अलग है, अलग बना केस। तो उसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी है, फाइव, तो पांच में से दो महिलाएं चुनी, और क्या हो गया, सात में से तब, सात में से तीन पुरुष चुने गए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बन रहा है इसमें, समझो, दो महिलाएं और तीन पुरुष, या तीन महिला और दो पुरुष, या चार महिला और एक पुरुष, या पांच महिला या जीरो पुरुष, ये हो गया। तो या यहां पर नहीं आया तो खत्म हो गया। मतलब हम कितने तरीकों से चयन कर सकते हैं, हमने कहा कि भाई पांच रो बनानी है, कि अगर तुमने कहा कि सर दो महिला चुनी है और तीन पुरुष चुने हैं, तो भी कहेगा ठीक है, जो कहा गया था वो हमारा काम, वो हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। तीन महिला है दो पुरुष है तो भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, चार महिला है एक पुरुष तभी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, पांच महिला है और एक भी पुरुष नहीं है तो भी क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है। क्योंकि आपने बोला था सर कि कम से कम दो महिला होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई एक महिला, ऐसा नहीं बनाया ना कि कम एक महिला है या महिला है ही नहीं, ऐसा तो केस मैंने बनाया नहीं है, तो ऐसे केस में इस पर एडजस्ट करो। तो मैंने कहा ये अलग तरीका बन गया। तो फिर क्या करोगे, या के लिए एडिशन, क्या अगर तीन महिला तो 5c3 इंटू 7c2, फिर क्या होगा प्लस करोगे, फिर सर ये वाले कंडीशन, तो 5c4 और 7c1 हो गया का, फिर ये कंडीशन प्लस वाला, फिर 5c क्या हो गया, 5 हो गया, और इंटू 7c 0 हो गया। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5c तो 10 होता है, और 7c3 को होता है 7 पच्चे 35 होता है, 350 हो गया। ये आ गया 350, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5c3 10 हो जाएगा ये, और 7c2 क्या होता है 7 6 42/2 21 हो जाएगा, तो क्या हो गया 210 हो गया। ये इसको करेंगे तो 5c4 4 हो गया, 5 इंटू क्या हो गया 7, तो 5 साथ क्या हो गया 35 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 5c5 1 होता है, और ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो आप सबको ऐड कर लो, तो 350 385 386 386 396 596, ठीक है। ये क्या तरीके बन जाएंगे, 596 टोटल वेज बन जाएंगे इनको फिर ऐसी कमेटी बनाने की, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कम से कम, और ये कहता अधिकतम, तो अधिकतम है कहता दो महिलाएं हैं, अगर कहता है यहाँ पे क्या अधिकतम मैक्सिमम टू फीमेल हो, तो ऐसे केस में क्या बनेगा भाई, जीरो फीमेल बन सकती हैं, एक फीमेल हो सकती है और दो फीमेल हो सकती है ना। तो ये एक, ये दो और ये तीन, तो तीन कंडीशन बनी, बनाना चाहते तो बना सकते हो। कहोगे सर पांच में से जीरो चुनेंगे, पांच में से एक चुनेंगे, पांच में से दो चुनेंगे, तो यहाँ पे पुरुष सात में से तीन, यहाँ सात में से, यहाँ सात में से क्या हो जाएगा, सात में से हो जाएगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी पांच चुने, सात में से कितने हो जाएंगे चार, और यहाँ क्या हो जाएगा सात में से हो जाएगा पांच, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन बनेंगी, इसको आप जोड़ करके सबको ऐड करके क्या करोगे, आप आंसर निकाल दे रहे होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला कहता है क्या कि मान लो आपसे कह दिया क्या कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट टाइम अलाउइंग रिपीटेशन, ठीक है भाई। टाइम रिपीटेशन क्या अलाउड है, मतलब क्या कि आपके पास n चीजों में से आपको r चीज चुननी है, कितनी बारी भी आप किसी भी चीज को कितनी बारी भी चुन सकते हो। तो ऐसे केस में ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा n माइनस क्या बनता है n प्लस r माइनस 1, c क्या बन जाता है r बन जाता है, ठीक है। अच्छा फिर कहता है क्या कि दूसरा कंडीशन देखो इसको, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट टाइम इन विच, कहता है पहला कंडीशन कि m पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि m चीजें, m वस्तुएं कभी न ली जाएं, m वस्तुएं कभी भी न ली जाएं, ठीक है।
और इस केस में कहता है क्या कि m वस्तुएं हमेशा ली जाएं, हमेशा ली जाएं, ठीक है। तो ऐसे केस में दो चीजें बनेंगी, मैं आपको समझाता हूं इसको कि एक कॉन्सेप्ट से, एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको, समझो उसको। जैसे मान लो कि 15 लोगों की टीम थी, 15 लोग थे, जैसे गांव में पहले थे या ऐसे छोटे छोटे थे हम लोग, है ना, तो जाते थे खेलने, है ना, 15 लोग, मान लो 15 लोग गए, तुम्हारे गांव से 15 लोग गए खेलने, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव गए खेलने लोग। अब यहाँ गांव में पहुंचे तो कहा भैया 15 लोगों की टीम तो है नहीं हमारे पास, या 15 लोग खेल सकते हैं, एक टाइम में 11 लोग ही खेल सकते हैं, 11 लोग ही खेल सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी दुविधा हुई कि भाई अगर 11 लोग खेल सकते हैं तो यहाँ पे 4 लोग क्या करेंगे, 4 लोगों को तो खेलने को नहीं मिलेगा। तो 4 लोग छोटे छोटे थे, तुम्हारे ऐसे लोग, वो कहा गया कि तुम नहीं खेलोगे भाई, इसको मत खेलने दो, है ना। तो तुम्हारे 4 तुम्हारे मित्र थे, उनको कहा कि इनको ये कभी नहीं खेलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज बनती है, यही चीज, भाई 4 लोग तो नहीं खेलेंगे, अब 15 में से 11 को चुनना है। कहा सर ठीक है, 15 में से 11 को चुनना है, 15 ऑप्शन हो गए, ठीक है, 15 ऑप्शन हो गए, और चुना कितने को, 11 को चुनना है, भाई 11 चुने आने हैं। अब कहा गया इसमें पहला कंडीशन कि जो तो ये चुंदरू मुंदरू हैं इनको हटा दो, 2 लोग, यानी कि मान लो 2 लोग क्या थे, चुन्नू मुन्नू थे, चुन्नू मुन्नू को कहा गया ना खेलो, नहीं खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे नहीं, बता ये खेलेंगे ही नहीं। तो ऐसे केस में कहा कि जब 2 लोग नहीं खेलेंगे तो कितने ऑप्शन बचे, अगर कभी नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, तो कहा कैसा नहीं खेलेंगे, हैं, खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, है ना। तो क्या बोला भाई, 15 में से 11 लोग चुने ने, 2 लोगों को हटा दिया कि भैया ये तो खेलेंगे ही नहीं। तो कहा अच्छा, तो बचे कितने लोग, कहा जब 2 लोगों को किनारे हटा दिए तो बचे कितने, 13 लोग। अब 13 में से कितने लोग चुने आने हैं भैया, 13 में से 11 लोग तो चुने ही जाने हैं, 13 में से 11 लोग क्या करने आए हैं, चुने ही जाने। भाई 13 में से ये 11 लोग खेलेंगे, तो देखो ये क्या है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्या ये n माइनस, अगर कहा कि r लोग यानी k लोग कभी नहीं खेलेंगे, k लोग कभी नहीं खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे, तो ऐसे कहा सर k लोग नहीं खेलेंगे, तो n माइनस के निकाल दिया, और c, और यहां पे भाई जो है वो तो r लोग चुनने ही चुनने हैं आपको, तो यहां पे n माइनस के सी क्या हो गया, r हो गया, यानी कि k लोग कभी नहीं चुने आएंगे, लेकिन आपको r लोगों को तो चुनना ही चुनना है। कहा सर हाँ। दूसरा केस फिर से भाई कि 15 लोग थे, 11 लोगों को चुनाना है। अब ऐसे 2 लोग मेरे टाइप के थे, मतलब अच्छा खेलने वाले, विराट कोहली टाइप के, है ना। तो ये कहा गया कि भैया 11 लोग तो चुनने हैं, लेकिन ये जो हैं 2-3 लोग, भाई 3 लोग ऐसे हैं, सचिन, सहवाग और गांगुली, ये 3 लोग हमेशा खेलेंगे, ये 3 लोग हमेशा खेलेंगे, कुछ भी कर लो आप भाई। अगर 15 में से 11 को चुनना है तो ये 3 लोग हमेशा खेलेंगे, ऐसा कहा गया, हमेशा खेलेंगे। तो कहा जब ये हमेशा लोग खेलेंगे तो भाई इनको किनारे कर दो, ये तो इनको चुनना ही नहीं है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। जब वो हमेशा रहेंगे इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं है, समझे तुम। इसका मतलब ये है कि अगर आप ही आप हैं तो यू नॉट एन ऑप्शन, आप क्या है, चॉइस है, आप ऑप्शन नहीं है। ऐसे केस में समझ ना क्या है। हाँ, तो 3 लोग क्या है, वो हमेशा ही चुने आएंगे, नहीं वो ऑप्शन है ही नहीं, तो उनको हटा दिया, कहा कि ये तो खेलेंगे, तो आपको ये इसमें आप हाथ लगा ही नहीं सकते, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, है ना। तो कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि देखो 15 लोगों में से अगर 3 चुन लिए गए तो बचे कितने, कहा सर 12 लोग बचे। अब 12 में से कितने चुनना है, 11 को चुनना था, 3 तुमने चुन लिया, अब कितने बचे, कहा सर अब तो 3 तो चुन लिए गए हैं, तो अब क्या है 8 ही चुनना है, तो 12 में से कितने 8 चुनने हैं। कहा मैंने कि भाई देखो ये क्या n माइनस के सी आर माइनस के है क्या, n माइनस के सी आर माइनस के है क्या, यानी कि अगर 15 लोगों में से 3 लोग हमेशा खेलने वाले थे, और 11 में से 3 लोगों को हटा दिया हमने कि भाई 3 लोग जब खेल ही रहे हैं तो चुनने की जरूरत क्या है। अब अगर तुम 11 चुन लोगे तो क्या हो जाएगा, 11 3 14 लोग हो जाएंगे, है ना। तो आपको अब 8 ही चुनना है। तो आप समझे कि जो हमेशा खेलेंगे, हमेशा रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे या कभी नहीं रहेंगे, ऐसे कहो कभी नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस के सी आर होगा, यहाँ पे n माइनस आर सी के माइनस आर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। वैसा ही
तो इस पे एक क्वेश्चन कर ले क्या इस पे, ठीक है क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपसे कहा गया, मैं ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा पूरा, बताता हूं आपको। देखो आपसे कहा गया कि भाई 15, मान लो ऐसे कह दिया, ठीक है 15 लोग थे, 15 लोग में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन हमेशा खेलेंगे, हमेशा खेलेंगे। अब बताओ कितने तरीके चुना सकते हैं। अब 11 लोग चुनना है, चुना कितना है, 11 लोग चुनना है भाई। एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन हमेशा खेलेंगे, ठीक है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन कितने हो गए, 2 लोग हुए, है ना। कैप्टन वाइस कैप्टन 2 लोग हुए। अब ऐसे केस में कह रहा कि हमेशा खेलेंगे, 11 लोग चुनना है। तो ऐसे केस में कहोगे सर कि अगर 2 हमेशा खेलेंगे तो क्या कहोगे, 15 माइनस 2 और सी 11 माइनस 2, यानी क्या हो गया 13 सी क्या हो गया 9। अब ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 10 11 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 10 भी होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 2 और ये 1, तो 4 3 हो गया 12, 2 पचे हो गया 10, 11 पचे 55 गुणे 13 पचे 65, 13 पचे 65 6 71। तो ये क्या हो गया, आपके आंसर आ गया कितना, कि ये हो गया 715। किस तरीके से चुने आ सकते हैं। अगर इसमें से कह दे कि अब पहले कह दे आपसे कि 15 में से, अब ये देखो ये अलग क्वेश्चन बनेगा, सुनना ध्यान से, कि 15 में से 11 लोग चुने गए, 15 में से 11 लोग चुने गए। अब इन्हीं 11 में से आपको क्या चुनना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना है। क्या चुनना है, कैप्टन, तो पहले कैप्टन फिर वाइस कैप्टन। तो ये हो गया क्या आपका तरीका, कि अगर 15 लोग हैं और उन्हीं में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चुना, तो ये तरीका हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक बार में 1 2 3 से लेके n लिए गए n विभिन्न वस्तुओं के संयोजन किया, वही संचय, संयोजन की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 2 3 एंड सो ऑन n एट अ टाइम। ने कहा कि सर ये तो क्या हो रहा है, कहा सर अगर एक लेंगे तो nc1 चुनने का तरीका, फिर या 2 चुनेंगे 2, या फिर 3, या फिर ये क्या हो गया, या फिर n तक, 1 2 3 4 से लेके n तक। तो कहा कि ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। अब कह सर यहां पे अगर हमने लिखा होता nc0 तो ये बन रहा होता क्या 2 की पावर n, लेकिन यहां पे केवल इतना ही है ये, है ना। तो ये वाला पार्ट कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। तो कहा सर जाएगा 2 की पावर n और माइनस nc0, और n0 क्या होता है, कहा सर 2 की पावर n और ये होता है 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो ये ऊपर अलग चीज है, ये दिया क्या, ये दिया 2 की पावर n और ऊपर ही क्या माइनस 1 है, लेकिन ये क्या 2 की पावर n और माइनस 1 है ये चीज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, और आंसर क्या होगा 2 की पावर n और नीचे माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि एक व्यक्ति के कोट में 6 पॉकेट हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने घुमा के दिया है, इसीलिए क्या कि एक व्यक्ति के कोट में 6 पॉकेट है, वह जब इन जेबों में कितने प्रकार से 4 पेन रख सकता है, 4 पेन रख सकता है। तो यहां पे केस क्या आया, फिक्स की पावर अनफिक्स वाला, याद है ना, याद है ना। अगर नहीं याद है तो उस वीडियो को जाके देखो पहले। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो आपने अगर एक बार भी देख लिया ना इनको तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप देखोगे ही नहीं तो भाई आप, तो ये तो मुश्किल की बात है ना। तो ऐसे केस देखो, सारी वीडियो जाकर देखो, हर चीज मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस मैंने हर एक चीज कवर करिए, कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो क्या 6 पॉकेट होते हैं, जब इन जेब कितने प्रकार 4 पेन रखा जा सकता है। तो पहले पेन को रखने के लिए 6 ऑप्शन, दूसरे रखने के लिए 6 ऑप्शन, फिर 6 ऑप्शन, फिर 6 ऑप्शन। तो भाई फिक्स क्या था, पॉकेट ना, फिक्स क्या था, पॉकेट था, 6 पॉकेट फिक्स थे। पेन क्या थे, पेन फिक्स नहीं, तो क्या कहा सर 6 की पावर 4 कर दें क्या, वही तो है ये, और 6 की पावर 4 क्या होता है 1296। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है कि यहाँ पर 4 की पावर 6 दे दिया होता, 4 की पावर 6 दिया है क्या, ये क्या दिया 4 की पावर 6, लेकिन ये क्या गलत आंसर है, 6 की पावर 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक इन स्कूल देयर आर 2 स्टूडेंट्स, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का है एक लड़की है। द क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूट सम नंबर ऑफ बुक्स
between the two students. If each student is eligible for any number of books, then number of ways the class teacher can distribute the books is 1024. यानी कि तरीके कितने हैं? 1 है 24 है. Find how many books that class teacher has. अच्छा, तो देखो यहां भी क्या, यहां भी वही केस है, फिक्स की पावर अनफिक्स वाला. ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो बात कि एक स्कूल में 2 विद्यार्थी हैं, एक लड़का एक लड़की. कक्षा शिक्षक क्लास टीचर 2 छात्रों के बीच कुछ किताबें वितरित करते हैं. यदि प्रत्येक छात्र कितनी भी पुस्तकों के लिए पात्र है तो कक्षा शिक्षक द्वारा पुस्तकों को वितरित करने के तरीकों की संख्या 1 है 24 है. ज्ञात कीजिए कक्षा शिक्षक के पास कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं. अब यहां पे आप सीधे हिट एंड ट्राई लगा सकते हो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए. पता आपको तरीका क्या है, देखते हैं. अब यहां पे सेंस को समझो. भाई 2 लड़के तो फिक्स हैं भाई, 2 ऑप्शन भाई हमारे पास रखे हैं, या तो ये या तो ये, या तो इनको देना है या तो इनको देना है. मैंने पहली बुक ली, मैं मान लो क्लास टीचर हूं, ठीक है, मैंने पहली बुक ली, तो पहली बुक को देने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन, कहां से 2 ऑप्शन. पहली बुक को लेने के लिए 2 ऑप्शन, दूसरी बुक को देने के लिए कहां से 2 ऑप्शन, तीसरी बुक को देने के लिए फिर से 2 ऑप्शन. क्योंकि यहां पे ये कह रहा है कि किसी भी बच्चे को कितने भी बार आप उसको दे सकते हो, किसी भी बच्चे को कितनी भी बार आप पुस्तकें दे सकते हो. तो पहले बुक के लिए 2 ऑप्शन, दूसरे बुक के लिए 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए 2 ऑप्शन, ऐसे से कहा जाएगा 10 के लिए कि 2 की ऑप्शन, यानी कि 2 की पावर क्या हो गया 10, और 2 की पावर 10 क्या हो जाता है 1024. वैसे आंसर याद, ठीक है, ये 1024 दिया. 2 की पावर 10 ही क्या होता है 1024 होता है. जैसे 2 2 4 8 16 32 34 28 254 512 124 2 48 496 8 192, ऐसे ना 16 384, ऐसे आपका मतलब आपको याद रखना है कि 2 की पावर 10 होता है 124, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं. अगर आपको ये रट जाएगा ना 2 की पावर 10 124, 11 296, 12 496, 13 8 192, फिर आपका 14 आएगा 16 384, ऐसे आएगा ना, वो आपको याद रहेगा. तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा. क्योंकि 1024 आपको दिखते ही ना याद आना चाहिए क्या, 2 की पावर 10. तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 10 हो जाएगा. ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर. देखो इतना छोटा क्वेश्चन था, इस सोचा मैंने कि लंबा लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग समझदार हो, उसी में समझ गया उतने में ही. फिक्स की पावर अनफिक्स. अब यहां पे कह रहा है क्या, इन अ जॉब ओपनिंग 25 गर्ल्स एंड 75 बॉयज अप्लाइड. अच्छा, the interviewer can select either a girl or a boy for this job. In how many ways the interviewer can make this selection. तो कह रहा कितनी पोस्ट हैं, 1 पोस्ट है ना. कितने भाई 25 क्या है, लड़कियां हैं, 25 गर्ल्स हैं, 25 गर्ल्स हैं, और क्या है 75 क्या है बॉयज हैं. हर जगह लड़के ज्यादा होते हैं यार, क्या बताया जाए भाई साहब, बहुत बेरोजगारी है. ठीक है, ये हो गए. अब कहा कि उसमें से एक चुनना है, और यहां पे लोग क्या कह रहा है, या की बात आई है. क्या किसी बात आई है, या की बात आई है. तो जब या की बात आती तो क्या आता, एडिशन, है ना. लेकिन एडिशन कैसे करना समझना पड़ेगा कि भाई यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लड़का चुनना है, आपको लड़की चुनना है. भाई आपके पास ऑप्शन कितने, 25 75 कितने, 100 ऑप्शन है. 100 में से आपको कितना चुनना है, कहा सर 1 चुनना है. अब देखो यहां पे एक्चुअली ना ये 25C1 है, ये 25C1 इंटू 75C1 है. तो भाई यहां देखो 1 1 2 लोग चुने आ रहे हैं, यहां पे 1 1 2 बटे 2 भट 2 2 4 2 2 4, मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे कट गए, क्योंकि आपका आंसर क्या था भाई, ऑप्शन क्या था 100 C1 क्या हो जाएगा 100, यही आपका आंसर था. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज. यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन का सही नहीं था. तो आप कहोगे कि सर क्या 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 लड़के 75 लड़के मिला कितने हो गए, 100 हो गए बच्चे. आप 100 में से 1 को चुनना है, क्योंकि यहां पे कोई भी होता ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेद नहीं है यहाँ पे. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों को सबको सिमिलर मान करके, विमेन एम्पावरमेंट करके क्या करेंगे, इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी वाला रूल अपना करके 100 कर देंगे. 100 C1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज आवर आंसर. ठीक है, यहाँ पे आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको नौकरी दिया रही, ना कि आपका जेंडर देख करके. अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक कमेटी, अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 12 मेल एंड 10 फीमेल. भाई 12 मेल हैं और कितने फीमेल हैं, कितने फीमेल है भाई साहब, 10 फीमेल है. अच्छा, फिर कहा कि इन हाउ मेनी वेज द कमेटी इज सिलेक्टेड सच दैट एट मोस्ट 2 एंड एट लीस्ट 1. तो एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 क्या करना, पुरुष चुने आने हैं. तो ऐसे केस में करा कि देयर इन
नियुक्त कमेटी कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। अच्छा भाई देखते हैं इसको, तो बड़ी आसान सी बात है कि भाई कह रहा 12 मेल हैं या एक दो चुनाने, यानी कि 12 में से एक या 12 में से दो। कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, 10 में से हो जाएंगे 9, 8 चुने ना। अच्छा 8 को चुना था तो 7 हो जाएंगे, तो 12 10C 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10C 6 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में। तुम्हारा आंसर यहां से क्या बन रहा होगा, यहां हो जाएगा क्या 12 और इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 3 to 1, तो 3 त्रिका 9, 2 चौक 8, 12 12 44, 1440। और यहां क्या हो जाएगा 12C2 12 गुड़े 11 बटे 2 और गुड़े क्या हो जाएगा 10 9 8 7 और बटे 4 3 2 और ये 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 2 छक 12, 6 त्रिक 18, 7 126, 1260। दोनों को ऐड कर लो तो 14 12 26 से 2700 क्या हो जाएगा 2700 आपका आंसर बन रहा होगा। चेक कर लेते भाई 2700 कहीं दिया हुआ है क्या। अच्छा कम से कम एक पुरुष सदस्य हो और क्या हो, ठीक है। अच्छा लिखते हैं 12 4 3 12 12 में 44, 1440 ये हो गया और 6 3 18, 18 7 126, गुड़े 11 भी तो है यहाँ पे। ठीक है 11 छक्का 66 कर देते हैं यहाँ पे और 7 21 कर देते हैं यहाँ पे, 7 21 और गुड़े क्या हो गया 10, तो 21 छक्का 26, 21 छक्का 26 12 138, 13,060। तो ऐड कर लेते हैं 1440 और प्लस 13,860, 13,860। तो क्या आ जाएगा ये जीरो, ये जीरो 8 4 12 13, 3 1 4 1 5 और एक क्या आ गया 1, तो 15300, 15300 ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखो ऐसे में आपको सारे जो टॉपिक है वो कवर करा दिए जाएंगे। अब इसमें क्या है ये कॉन्सेप्ट और क्या थे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे शाम को 5 बजे। हर शाम को 5 बजे आपका सेशन होता है, लाइव सेशन में जरूर जुड़े आप। उसमें क्या होता है आपका बेनिफिट होता है कि आपको हर तरह से क्वेश्चन मिल जाते हैं, नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन मर्ज करके मिलते हैं। और वहां पे आपको एक रियल टाइम एग्जाम की फील भी आती है, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे उस टाइम पे। और आपके सारे बैचेज मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट चल रहे हैं एनडीए अड्डा पे, और हम क्या है फोकस्ड हैं एनडीए पे ही, टोटली फोकस्ड एनडीए पे। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, एसएसबी के लिए भी चीजें आपको गाइड किया रही हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।